हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो भी कल का क्वेश्चन छूट गया था 1.3 में, उसको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, पूरा करेंगे। जो भी कल आपने देखा क्या कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे थे, अच्छे टाइप से क्वेश्चन थे, फाइनल एग्जाम में आता है उस बोर्ड से क्वेश्चन में। तो आज जो भी क्वेश्चन इसका रह गया है, आज इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। 1.3 प्रश्नावली को पूरा ख़त्म कर देंगे। ये हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर 4 होगा, लेक्चर 4 होगा, लेक्चर 4। ये हमारा लेक्चर 4 होगा, लेक्चर 4 आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग के होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या है। कितने बच्चे कर भी लिए होंगे, कितने बच्चे ना भी किए होंगे। तो जो नहीं किए हैं आइए हम देखते हैं, बाकी जो किए हैं वो अपना मैच करा लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, वैसे ही कल ही के पैटर्न से, यानी जो भी चीज़ हमको सिद्ध करनी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग मान लेंगे। माना कि माना कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग मान लिए √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर p/q। किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, किसी भी परिमेय संख्या को। तो जैसे ही लिख लिए √5 बराबर p/q। अब जहाँ p एवं q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य, जो कल के स्टेटमेंट में आप लिखे हैं वही लिखना है। एक सअभाज्य संख्या है। p और q कैसी संख्या है? तो सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का डेफिनेशन हम लोग कल ही क्लास में जानते हैं कि सअभाज्य संख्या का जो मसा होता है वो 1 होता है। जैसे कोई भी लगातार संख्या हो गई आपके पास, जैसे सअभाज्य संख्या का डेफिनेशन वही होता है, सअभाज्य संख्या का HCF बराबर हमेशा 1 होता है। ये हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर चुके थे। कोई भी लगातार जो संख्या होती है वो सअभाज्य संख्या होती है, जिसका मसा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग जान गए क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे? गुना करना जरा, यानी हो जाएगा √5 बराबर p, सॉरी क्या लिख दिए हैं, एक मिनट। √5 बराबर p, यहाँ से √q बराबर हो जाएगा p/5। p बराबर √5। अब रूट को हटाने के लिए कल ही क्लास में जाने तक हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। किसी का भी अगर रूट हटाना हो ना तो इसको स्क्वायर कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, q² बराबर p² बाई 5। ये रूट क्या हो गई? खत्म हो गई। जैसे ही खत्म हो गया, हम लोग कल के एक स्टेटमेंट में जाने थे कि जो 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, तो p को भी विभाजित 5 करेगा। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, चूँकि 5 p² को
पी स्क्वायर को विभाजित, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, फाइव पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो फाइव पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वही 5 किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। तो जैसे ही विभाजित करेगा तो हम लोग अब जानते हैं क्या, विभाजित कर रहा है इसका मतलब क्या लिखेंगे, p/5 बराबर k1, p/5 बराबर k1। ये तो हमारा समीकरण 1 है। और यहाँ से हम लोग निकाल लिए p का मान, p बराबर हो जाएगा 5k1। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान भर देंगे हम लोग समीकरण 1 में, तो देखिए क्या निकल जाएगा यहाँ से। यानी पूरे चीज़ को मैं थोड़ा साइड करता हूँ। यानी यहीं से काम हुआ है। सॉल्व, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ एक बीच में मैं सीधी लाइन खींचता हूँ, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखना जरा, इस समीकरण जो p का जो मान है, इस समीकरण p की जगह पे 1 में रख देना है, ठीक है। तो देखिएगा समीकरण 1 क्या है भाई, 2 का मान 1 में रखना है, पहले 1 उतार लो। अब लिखा गया है क्या कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5 रखना जरा। q स्क्वायर बराबर p की जगह पे रखना है मान, p की जगह पे मान पुट करना है, क्या पुट करना है, 5k1। यहाँ पर हो गया 5k1 का हो जाएगा होल स्क्वायर बटा में हो गया 5, यानी q स्क्वायर बराबर 5 × 25 k1 का स्क्वायर बाई 5, 5 से कटेगा 5 × 5, 5 × 25, यानी हो गया हमारे पास q स्क्वायर बराबर 5k1 यहाँ से ये हो गया 5k1। जैसे ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पर k1 बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा में हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर एक वही कंसेप्ट लगा, क्या कि क्यू स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। क्यू स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, तो 5 विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। तो वही बात लिखेंगे यहाँ पर भी, चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब जैसे ही विभाजित करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, q/5 बराबर k2।
q/5 बराबर k2। यहाँ से q का मान आ गया 5k2। 5k2। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, आप यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, खैर उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो यहाँ जाना है। ये हो गया समीकरण हमारे पास 3 और यहाँ पर ये हो गया समीकरण 4। कभी भी आपको परिमेय सिद्ध करना हो तो समीकरण 2 देखो और 4 देखो। जो p की वैल्यू आई है और यहाँ पर q की वैल्यू आई है, p और q की वैल्यू आने के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपने यही निष्कर्ष निकाला, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 एवं 4 से क्या निष्कर्ष निकला है कि p बराबर आपके पास लिखा गया है 5k1 और q बराबर भी लिखा गया है 5k2। इन दोनों में मैच कौन कर रहा है, इन दोनों में मैच हो रहा है 5 दोनों में मैच कर रहा है 5। इसका मतलब यानी p और q, p एवं q क्या HCF जो होगा वो 5 होगा। तो ये सारा गलत हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि p और q, यहाँ पर जाने स्टेटमेंट में कि p और q एक क्या है, सअभाज्य संख्या है, जिसका मशक क्या होता है, सअभाज्य संख्या का मशक क्या होता है, 1 होता है। सअभाज्य संख्या का मशक क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर तो हमारे पास 5 आ गया। इसका मतलब कि यहीं से बात समझ जानी है कि हमारी जो मान्यता थी उसका एकदम विरोधाभास हो रहा है, यानी हमारी मान्यता गलत हो रही है। हमने यही माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी पूरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इससे क्या जाहिर हुआ, इससे क्या निकल के आया निष्कर्ष में कि √5 लिखेंगे क्या कि p एवं q एक सअभाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे p एवं q एक, ऐसे नहीं लिखिए, आप इसको ऐसे करके लिखिए और अच्छा रहेगा। अतः लिखिए, अतः p एवं q एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF 5 है। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी। अतः √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अब पता ना किए कि नहीं किए तो मैच करा लीजिए। चलिए देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ी सी एक बेसिक आपको थ्योरी बता रहे हैं एक पूर्णांक संख्या के ऊपर, तो वो थोड़ा अच्छे से आप देखिए। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, ध्यान से देखना। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वही होती है कि जैसे जितनी भी धनात्मक संख्या बोल लो या ऋणात्मक संख्या बोल लो, सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी हम लोग को मिल गया क्या कि जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को ही क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या में क्या क्या चीज़ें हो सकती है एग्जाम्पल में, जैसे आप -1 भी बोल सकते हैं, -2 भी बोल सकते हैं, -3 भी बोल सकते हैं, आप 4 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं। तो जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सभी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी आती है कि पूर्णांक संख्या की क्या वो है, क्या नियम कानून है, कैसे पूर्णांक संख्या रिएक्ट करती है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानेंगे। कि क्या होती है पूर्णांक संख्या। ये अच्छा है। पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि पूर्णांक जो संख्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ नोट है आपके लिए। हमेशा इन्हीं नोट का उपयोग करके हम लोग वो जितने भी क्वेश्चन देखे थे, अभी आपने देखा क्या कि 3 + 2√5, यानी ध्यान से देखिए, एक जो है ये भी पूर्णांक संख्या है, ये जो आपके पास मिल रही है वो क्या मिल रही है? अपरिमेय संख्या। तो इसका हम लोग प्रयोग पूर्णांक संख्या से करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को छोटा रूप में, आसान रूप में बना सकते हैं। देख लीजिए, आपके लिए एक मैं सबसे शॉर्ट मेथड लेकर आया हूँ, जो कि आप इसकी मदद से, पूर्णांक संख्या की मदद से आप इन सब क्वेश्चनों को आप जल्दी फटाफट, टाइम भी नहीं लगेगा। अब देखने में कितना सारा बड़ा सा क्वेश्चन है, जैसे ऐसे भी आ जाएगा 6 - √5, 6 - आ गया 8 + 2√5 या 6 - 3√3 या 3√2, ऐसे बड़ी संख्या भी आ जाएगी। तो हम लोग कैसे इसको डिनोट करेंगे, कैसे इसके साथ रिएक्ट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, तो हम लोग पूर्णांक संख्या की मदद से इसको आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ कि दो संख्या में से अगर इधर भी पूर्णांक संख्या हो और इधर भी पूर्णांक संख्या, दोनों तरफ पूर्णांक संख्या हो, तो इसका जो योगफल होता है हमेशा ही होती है पूर्णांक संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर हो गया 4, इधर हो गया 4 और इधर भी हो गया 4, 4 क्या होगी? 8। तो दोनों क्या होगी? पूर्णांक संख्या है। ये पहला जैसे एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप दूसरा भी ले सकते हैं, इधर ले लिया मैंने -6, एक ले लिया मैंने 4, इधर भी क्या आया? -2, ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या ही है। आप या इधर 8 ले लीजिए या इधर आप 6 ले लीजिए, इधर भी घटेगा तो 2 आएगा, ये भी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या ही कहलाएगी। यानी पहला बात में हम लोग जान गए क्या कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है ना,
तो जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, सबका योगफल भी क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। जिनका योगफल भी क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। जिनका योगफल भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। दूसरा 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 नियम जाने क्या हम लोग कि पूर्णांक एक तरफ पूर्णांक हो और एक तरफ क्या हो? पूर्णांकी हो, पूर्णांकी संख्या हो, लेकिन इसका जो अंतर होता है ना, वो भी क्या होती है? पूर्णांकी संख्या होती है। जैसे मैंने इधर ले लिया 8, इधर ले लिया 2, ये घटेगा तो क्या आएगा? 6। तो 6 भी क्या एक से कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या ही है। 6 एक कैसी संख्या? एक पूर्णांक संख्या ही है। जैसे इधर ले लिया मैं -2, इधर ले लिया, इधर मैं 4 ले लिया, घटेगा तो हो जाएगा 2। 2 भी क्या एक पूर्णांक संख्या। इधर लिया -2 और इधर ले लिया -1, ये भी घटेगा तो क्या हो जाएगा? -3। ये भी एक ऐसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। यानी हम लोग जान गए क्या कि पूर्णांक संख्या के योग और पूर्णांक संख्या का जो अंतर है वो भी क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या ही होती है। वो भी क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरे को हौसला मिलेगा। मैं और भी इससे अच्छी बवीडियो बना के आपको दूंगा और अच्छे से कंटेंट जो भी मैथ का है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, तीसरा में क्या होते हैं कि अगर पूर्णांक संख्या का इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये हट जा। देखिए तीसरा कंटेंट यहाँ करता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर पूर्णांक संख्या का एक तरफ पूर्णांक संख्या हो और इसका गुणनफल हो, इधर भी पूर्णांक हो, इधर भी पूर्णांक संख्या ही हो, तो उसका हमेशा गुणनफल भी क्या आएगा? एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। एक क्या आएगी? पूर्णांक संख्या ही आएगी। कितना मज़ा आ रहा है? क्या मज़ा आ रहा है ना? मेरे को पता है आपको मज़ा आ रहा होगा। जैसे ये √2 गुने √2 बराबर, जैसे √2 और √2, तो इधर भी 2 आया, ये भी एक पूर्णांक संख्या ही है। अगर बाई देवे सॉरी √2 तो एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, तो इसको मैं अभी बाई कट करता हूँ। अब इसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे √2 कैसी संख्या होती है। पहले आइए हम लोग देखते हैं। जैसे इधर मैं ले लिया 2, इधर भी ले लिए 2, 2 दूनी के 4, तो ये भी पूर्णांक और उनका गुणनफल भी क्या हो गया? पूर्णांक। इधर ले लिया -2, इधर ले लिया -3, तो गुना होगा तो हो जाएगा 6। तो ये भी कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी हमारे पास क्या आ गया? दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल भी हमारे पास क्या आ गया? एक पूर्णांक संख्या ही आई। एक कैसी संख्या आई? एक पूर्णांक संख्या ही आई। एक कैसी संख्या आई? एक पूर्णांक संख्या ही आई। एक पूर्णांक संख्या ही आई। मैं सबका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको मैं पीला से कर दूँ। चलिए देख लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट जाना क्या है कि पूर्णांक संख्या का जो योगफल है वो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या का जो अंतर है वो भी पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक संख्या का जो गुणनफल है वो भी क्या होती है? पूर्णांक संख्या ही होती है। इसी का मदद करके ध्यान से आप देखिए, समझिए अच्छे से, एकदम दिमाग में इसको रखिए कि पूर्णांक संख्या का योगफल हो, पूर्णांक संख्या का अंतर हो और पूर्णांक संख्या का गुणनफल हो, तो वो क्या होती है? हमेशा पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब लास्ट, अब कहिए कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर अगर भागफल हो तो क्या होगा? भागा हो तो क्या होगा? आखिर दो पूर्णांक संख्या का अगर हम लोग भाग कर रहे हैं तो वो क्या होगा? तो आइए हम लोग भागा का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिएगा, कोई भी जैसे चौथा कॉन्सेप्ट में कि दो पूर्णांक संख्या, इधर जैसे कि इधर हो जाए पूर्णांक हो जाए, अब भागा हो जाए भी पूर्णांक, तो दो पूर्णांक संख्या का भागफल भी होता है। भागफल क्या होता है?
भागफल होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय। परिमेय, दो पूर्णांक संख्याओं का जो भागफल होता है वो क्या होता है? परिमेय। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे 4/4, 4 से 4 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है? 1। एक भी कैसी संख्या है भैया? परिमेय। एक कैसी संख्या है? परिमेय। जैसे मेरे लिए 8, अब भाई यहाँ ले लिया 16। एक दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। 8/16, 8 से घटाओ 1, 8 से घटेगा 2, ये हो गया 1/2। तो 1/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर हम लोग जान गए क्या? दो पूर्णांक संख्या का जो योग होता है वो पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक संख्या का जो अंतर होता है वो के भी होता है पूर्णांक संख्या। और दो संख्याओं का जो क्या बोलते हैं, गुणनफल होता है वो भी क्या होता है? पूर्णांक संख्या। यहाँ पर जान गए क्या कि दो संख्याओं का जो भागफल जो होता है, भागफल यानी भाग करने वाले जो भागफल होते हैं वो क्या होता है? सॉरी, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसी की मदद करके हम लोग सभी जितने भी परिमेय अपरिमेय की क्वेश्चन है आगे के, वो सभी चीज़ निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, आप अच्छे से इन सबको दिमाग में जरूर भर के रखिएगा, इन चारों कॉन्सेप्ट को, कि क्या होती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसी की मदद करके इसको हम लोग को शुद्ध करना है। अच्छा, ये प्रूफ करने के पहले अब देखिएगा, हमेशा इस ऐसे टाइप से क्वेश्चन को हमेशा जो परिमेय संख्या है, देखिए हम लोग इसके बारे में पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। कि अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन आपसे इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि आपको बोल रहा है क्या कि ये हो गई परिमेय, ये क्या हो गई? परिमेय। ये हो गई आपके पास परिमेय, और ये हो गई आपके पास भी परिमेय प्लस परिमेय, ये परिमेय, और ये बीच में कुछ नहीं तो क्या? गुणा, और ये क्या हो गई? अपरिमेय। तो इसका पूरे क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, और इसमें एक परिमेय संख्या जोड़ा जाए। ध्यान सुनिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल और एक परिमेय संख्या जोड़ा जाए तो क्या परिमेय संख्या आता है या अपरिमेय संख्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। इसी को आपको प्रूफ करना है। अपरिमेय संख्या आता है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सभी चीज़ को मैं हटाता हूँ यहाँ से, सभी चीज़ को हटाता हूँ यहाँ से। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। छोटा क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, उससे भी छोटा है। सिर्फ स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट है, उसको आपको लिखनी है, बस हो गया प्रूफ। देखिए, पहले तो हम लोग 2-3 जो फर्स्ट स्टेप में वही क्वेश्चन लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जैसे ही मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? जैसे ही परिमेय संख्या का तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या कि 3 + 2√5, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q। जैसे ही P/Q लिखें तो मैंने क्या बताया, जो भी अपरिमेय संख्या है उसको अलग रखना है। हमेशा ध्यान पे रखिए, जो भी अपरिमेय जो संख्या है ना उसको हमेशा अलग रखना है। यानी जितनी भी परिमेय संख्या सबको भेज दो, सबको इधर भेज दो। सिर्फ किसको रखना है? अपरिमेय संख्या को, या तो इधर रखो या तो उधर रखो, दोनों में से कोई एक साइड ही रखना है। समझ में आया क्या? समझ में आया? ध्यान से देखिए कैसे रखेंगे। हमारे पास अपरिमेय संख्या कौन सा है? यही वाला है, तो इसको मैं अलग रखना है, इसको मेरे को अलग रखना है। तो कैसे रखेंगे? इन सभी चीज़ों को उधर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे जरा देखना। यानी हो गया 2√5 बराबर हो गया P/Q, और माइनस में हो जाएगा आपके पास ये 3 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बटा पे जोड़ घटाव कर लेते हैं। 2√5 बराबर यहाँ Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा P-3Q, अब बटा में हो गया यहाँ पर Q, यहाँ पर क्या हो गया? Q। अच्छे से देखिए, आराम से देखिए। 5 बराबर P-3Q,
अब बट्टा में हो गया क्यू, यहाँ पर मैंने बटा पे जोड़ घटाव किया है बच्चे, अच्छे से देखिएगा। बटा पे डायरेक्ट जोड़ घटाव कैसे होता है जरा देखना। 4 + 5 बटा अगर 6 लिखा हो, 4 + 5 बटा 6, सॉरी इधर से कर रहा हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि 4 बटा 3 + 2, तो हम लोग ऐसे करते हैं, इससे तिरछा 4 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 और 4 कितना हो गया 10 बटा 3। और देखना जरा देखना 8 बटा 10 + 4 अगर रहे कैसे करते हैं, 10 चौके 40, 40 को 8 को 48, 48 बटा क्या हो गया 10, कटा छटा के अपना जो भी है वो लिख सकते हैं। मतलब क्या कि इस वाले मेथड से हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। तो यही देखो आराम से ये निकल गया अपना अलग, ये हो गया अलग। अब हम लोग यहाँ, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ एक चीज़ नहीं लिखी जो भूल गया था, यानी आप लिख सकते हैं क्या कि P एवं Q एक सअभाज्य तो हिले है, सअभाज्य संख्या है एवं P एवं P और Q एक पूर्णांक संख्या भी है। इन्हीं पूर्णांक संख्या की मदद करके हम लोग इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने वाले हैं। तो ध्यान से जरा बने रहिएगा अच्छे से। एक पूर्णांक संख्या है, ये बात हम लोग जान गए कि ये क्या है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जरा देखना और फिर वही कंसेप्ट देखो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, बस सिर्फ लिखना है, अब हो गया काम, हो गया। देखिए P क्या है, एक पूर्णांक संख्या, Q भी क्या है, Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणनफल हमेशा पूर्णांक, और इनका अंतर भी हो गया पूर्णांक, तो ऊपर हो गया पूर्णांक और नीचे भी है पूर्णांक में भाग लगाएंगे, क्या लगेंगे, भाग लगाएंगे, तो हमेशा हमको क्या मिल जाएगी, परिमेय संख्या मिल जाएगी। हमेशा हमको क्या मिल जाएगी, परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इधर आ गया परिमेय, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं पीछे कि अपरिमेय, तो ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। यानी इस चीज से हमको क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इस चीज से हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यानी इधर अपरिमेय और इधर मिल गया हमारे पास परिमेय, इधर मिल गया अपरिमेय, इधर मिल गया परिमेय। इस चीज से बराबर कहाँ है, यानी जो भी हमने ये स्टेटमेंट जो माना है सॉरी, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी बढ़ते हैं आगे, देखिएगा लिखेंगे क्या कि ये हो गई आपके पास, ये हो गई। हम जानते हैं कि आप यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का, दो पूर्णांक संख्या का, दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल, दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल एवं, देखो यहाँ पर हो रही है, ध्यान समझो, यहाँ पर हो रही है गुणनफल और यहाँ पर क्या हो रही है, अंतर। तो मैं एक ही लाइन में दोनों स्टेटमेंट को लिखता हूँ, एवं अंतर पूर्णांक संख्या ही होती है, पूर्णांक संख्या ही होती है। तो ये हम लोग जान गए क्या, ये हमारे पास है अपरिमेय, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और ये हमारे पास अभी पूर्णांक ऊपर सब चीज हो पे आया, तो यानी आया पूर्णांक, और नीचे भी है हमारे पास पूर्णांक। तो यानी एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो गई क्या, एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो गई कि ये हो गया हमारे पास अपरिमेय, ये हो गई हमारे पास अपरिमेय। और ये जानते हैं, अभी हमने जाना क्या कि पूर्णांक संख्या का जो भागफल होता है। तो अगले स्टेटमेंट में लिख लीजिए इस चीज़ को कि दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल, दो पूर्णांक संख्या का, सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, लिखना है, लिखते जाओ, आसान है, बस यही छोटी सी एक कैलकुलेशन करनी है। दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल
भागफल एक भागफल एक 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 सॉरी परिमेय नहीं एक एक परिमेय संख्या होती है। 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 तो इधर ध्यान से देखिए, इसको मैं अभी यहाँ नहीं लिखकर, इसको मैं यहाँ ना लिखकर मैं इधर वाले पेज पे इधर आ जाता हूँ। यानी ये हो गया हमारे पास अपरिमेय, यानी ये हो गया हमारे पास अपरिमेय और पूर्णांक इधर है भाई हमारे पास पूर्णांक और नीचे भी क्या है पूर्णांक, इधर भी हमारे पास पूर्णांक, इधर भी है हमारे पास पूर्णांक। तो इधर हो गया अपरिमेय और इधर हो गया अपरिमेय और पूर्णांक को भाग दिए तो हमारे पास आ गया परिमेय। क्या आ गया परिमेय। क्या दोनों बराबर है क्या? अपरिमेय और परिमेय बराबर थोड़ा होती है भाई, हम लोग इतना देर से जानते हैं। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डज नॉट का चिन्ह लग जाएगा, जिससे हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः इसलिए, चाहे इसलिए आप लिखिए, इसलिए हमारी कथनों का विरोधाभास हो रहा है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यानी 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः लिख लीजिए, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हमारे पास फाइनल निकल के आया। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए चीज़ को। मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला इसमें 3 पार्ट दिया गया है। हम लोग एक पार्ट को उठाते हैं, एक पार्ट को इसी पे कर रहे हैं, बाकी 2 पार्ट को अलग पेज पे कर लेंगे। देखो जैसे लिखा गया है, क्या वही कंसेप्ट आजमाएंगे। जैसे पहला सॉल्व, माना कि (1/√2) एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये क्या ऐसी संख्या, परिमेय संख्या। जैसी परिमेय संख्या तो हम लोग लिख ही सकते हैं, 1/√2 बराबर p/q। थोड़ा जल्दी देखना, क्योंकि अब आप लोग इतना समझदार हो गए हैं कि अब कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यानी कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, रूट वाली संख्या को एक तरफ करेंगे। इधर से मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों को आप चाहते तो पलट दो, सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे पलट दो। जैसे ही पलटोगे तो √2 बच गया, बटा कहते एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप ऐसे क्या करो, इसको पलट दो। तो √2 बराबर आपके पास मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा q, इधर का पलटोगे तो इधर भी पलटेगा q, अब बट्टा p हो गया। और p और q क्या चीज़ है, तो लिख देंगे p एवं q एक
सअभाज्य, सअभाज्य। अच्छा देखिए, सअभाज्य का तो कोई इसमें जरूरत भी नहीं लग रहा है, तो सअभाज्य ना मान के अब डायरेक्टली इसको एक पूर्णांक संख्या ही मान लीजिए। PMQ एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। देखिए कुछ छोटा भी हो गया आपके लिए कुछ, यानी P और Q एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। देखिए जैसे ही हो गया, अब मान ही लिए कि अब देखिए ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक हमेशा। अच्छा ये क्या है आपके पास, ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है आपके पास, पूर्णांक। ये तो अभी जानते हैं हम लोग। नीचे भी क्या है आपके पास, पूर्णांक, पूर्णांक। इधर हो गया हमारे पास अपरिमेय, और ये हम लोग जानते हैं क्या, कि दो पूर्णांक संख्या का जो भागफल होता है वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, परिमेय होता है। वो क्या होता है, परिमेय होता है। और यहाँ पर क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। इधर हो गया परिमेय। हमारी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब ऐसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ। यानी ये हो गया हमारे पास, ये हो गया अपरिमेय, सॉरी, ये हो गया हमारे पास, सॉरी, ये हो गया हमारे पास परिमेय, ये हो गया हमारे पास परिमेय। अच्छा स्टेटमेंट में आप लिख लीजिए कि दो परिमेय, दो पूर्णांक संख्या का भागफल। इसी पे लिखने पे नंबर मिलता है बच्चों, सुन लो। भागफल हमेशा तो नहीं कह सकते, भागफल परिमेय होता है, परिमेय होता है। अब परिमेय को उधर ना लिखकर आप इधर ही लिख लीजिए, परिमेय होता है, परिमेय होता है। ये चीज़ क्या होती है, परिमेय होती है। यानी इस चीज़ से हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस चीज़ को डज नॉट से हटा देंगे, अतः बस वही लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता या हमारी कथनों का, अतः हमारी कथनों का विरोधाभास हमारी कथनों का विरोधाभास, हमारी कथनों का विरोधाभास हो रहा है कि कि 1/√2 एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है। ये हमारे कथन का ना क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब √2 1/√2 है, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप अच्छे से देखिए इस चीज़ को, छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये तो था इसमें का पहला पार्ट। अगला पार्ट है 7√5। अगले पेज पे ले लेता हूँ।
देखिएगा, आपको सीधे यही करना है क्या, मैं इधर बना देता हूँ, इधर लिखना है क्या, इसका दूसरा पार्ट, किसका दूसरा पार्ट है भाई, यानी ये तीसरा का ये दूसरा पार्ट है 7√5, यानी ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन है, ये तीसरा का दूसरा पार्ट है। सिद्ध करना है क्या कि 7√5 इसी को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो जैसे ही परिमेय संख्या मानोगे तो क्या लिखोगे, 7√5 बराबर p/q। 7√5 बराबर क्या लिखोगे, p/q। 7√5 बराबर क्या लिखोगे, p/q। 7√5 बराबर क्या लिखोगे, p/q। जैसे ही लिखोगे p/q, जहाँ p एवं q क्या चीज़ है, जहाँ p एवं q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। p एवं q क्या चीज़ है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये ठीक है, ये कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जैसे ही पूर्णांक संख्या, तो मैंने क्या बताया आपको कि √5 को मतलब रूट वाली संख्या को अलग रखेंगे, बाकी ये लोग को अलग रखेंगे। ये 7 को जरा इधर फेंकना, यानी सॉरी ये पेज हटाओ, यहाँ से ये कलर ले लूँ, कौन सा कलर था, ये कलर था। यानी लिखेंगे क्या कि लिखेंगे √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो p/7q, यानी इधर हो गया, ये जान गए क्या कि इधर हो गया हमारे पास अपरिमेय, इधर हो गया अपरिमेय, इधर हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ऊपर में हो गया पूर्णांक संख्या, और नीचे अपन का चल रहा है हमारे पास 7 गुने पूर्णांक संख्या। अब ये भी जानते हैं क्या कि पूर्णांक, ये भी अच्छा, लेकिन 7 भी क्या है, पूर्णांक ही है, तो मैं इसको भी हटा ही देता हूँ, इसको भी पूर्णांक ही लिख देता हूँ, इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, पूर्णांकी संख्या है। ये भी हमारे पास पूर्णांक संख्या है, तो लिख देता हूँ इधर क्या कि दो संख्याओं के एक एक स्टेप में एक एक क्रिया करेंगे। पहले नीचे का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड वाला काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होता है। मैंने प्रूफ भी किया था, इसके पिछले वाले पेज पे आप देख लीजिएगा, एक पूर्णांक संख्या ही होता है, पूर्णांक संख्या होता है। इसका गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है।
ये बात जान गए कि क्या होता है पूर्णांक संख्या है। यानी इधर अभी हम लोग आराम से चलाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास परिमेय, अपरिमेय, ऊपर में हो गया ये हमारे पास पूर्णांक, पूर्णांक, नीचे पूर्णांक का गुणनफल भी क्या आ गया, अब किली स्टेप में क्या आ गया पूर्णांक। अब नीचे वाले स्टेप में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। इधर हो गया हमारे पास परिमेय, और दो पूर्णांक संख्या को जो भागफल होता है वो हमेशा होता है क्या, परिमेय, वो होता है हमेशा परिमेय। इधर स्टेटमेंट में लिख देंगे क्या कि दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल हमेशा तो नहीं, परिमेय होता है, भागफल परिमेय होता है, क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। तो इधर हो गया हमारे पास, ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। इसका मतलब ये हमारी कथन क्या हो गई, गलत हो गई। यानी परिमेय नहीं होता है, ये हमारे पास क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। यानी इस चीज़ से हमको क्या निकल गया कि हमारी जो कथन थी वो क्या हुई, गलत हुई, हमारी कथन का विरोधाभास हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः हमारी कथन का विरोधाभास हो रहा है कि क्या कथन विरोधाभास हो रहा है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारे कथन का विरोधाभास हो गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए आप अच्छे से, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई डाउट? लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिए इस चीज़ को। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सॉरी, इसका तीसरा पार्ट क्या था, सिद्ध करना था कि 6+√2। देखिएगा आगे वाली पेज पे, इसके लिए यानी हमको सिद्ध यही करना है, ठीक है, यानी सिद्ध यही करना है। तीसरा का, ये 3 नंबर का तीसरा पार्ट है, 3 नंबर के तीसरा पार्ट है। क्या सिद्ध करना है कि 6 प्लस क्या था क्वेश्चन में, 6+√2। देख लीजिए, एक है परिमेय और इसके साथ बोल रहा है क्या कि अगर अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए तो क्या अपरिमेय होता है, इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं क्या, कैसे लिखते थे हम लोग, कैसे लिखते थे कि माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसी परिमेय संख्या हमने मान लिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6+√2 बराबर P/Q। एवं P एवं Q क्या चीज़ है, एक पूर्णांक संख्या है। P एवं Q एक पूर्णांक संख्या है। P एवं Q क्या चीज़ है, एक पूर्णांक संख्या है। P एवं Q क्या चीज़ है, एक पूर्णांक संख्या। तो जैसे इधर ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। हमको रूट के क्या करना है, अलग रखना है। ये इधर ही रह जाओ, रूट तुम इधर ही रह जाओ, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। Q-6 बटा पे कि यहाँ पर जोड़ घटाव कर लेंगे, ये चला जाएगा 6Q इसके पास, ये आके इसके पास क्या हो जाएगा,
ये घट जाएगा। यानी लिखेंगे क्या कि रूट टू बराबर ये हो जाएगा P माइनस 6Q, अब बटा में हो गया Q, अब इस चीज़ को पूरे को मैं थोड़ा सुपर करता हूँ। देखिएगा ये हो गया। अब ये भी हम लोग जानते हैं क्या कि ये हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय। और जो ऊपर के पहले सेटलमेंट करो, पहले दो चीज़ों को सेटलमेंट करो। यानी ऊपर जो बन जाएगी हमारे पास, ऊपर बन जाएगी पूर्णांक संख्या, अभी हमने जाना। नीचे भी है हमारे पास, अभी चाहते हो तो क्यू चलना नहीं, अभी पूर्णांक ही कर लो। यहाँ पर पूर्णांक ही रहने तो दोनों तरफ, या स्टेटमेंट में लिख सकते हो क्या कि दो पूर्णांक संख्याओं का दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एवं अंतर। देखिए यहाँ पर गुणनफल हो रहा है और क्या हो रहा है, अंतर मैंने घटाव, गुणनफल मैंने गुना। यहाँ पर गुना भी हो रही है, घट भी रही है, तो गुना होके घट जाए या घट के गुना हो जाए, हमेशा किसी भी उससे कोई मतलब मायने नहीं रखता है। हमेशा उसके इसमें क्या आती है, हमेशा अपरिमेय संख्या यानी पूर्णांक संख्या आती है। अपरिमेय नहीं यानी पूर्णांक संख्या आती है। तो उससे गुना हो जाए, पूर्णांकों से गुना हो जाए और उसके बाद घट जाए तो हमेशा पूर्णांक संख्या ही आएगी। यानी गुणनफल एवं अंतर पूर्णांक ही होता है। जैसे अब हम लोग लिखेंगे क्या कि ये हो गया हमारे पास, इस स्टेटमेंट से हम लोग इस लाइन को लिख लिए। अगले लाइन के लिए हम लोग अगला स्टेटमेंट लिखेंगे। इधर हो गया अपरिमेय, और पूर्णांक का जो भागफल होता है वो क्या होता है, परिमेय। यहाँ से ये आ गई क्या, परिमेय, ये हो गई परिमेय। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल परिमेय होता है। तो पूर्णांक संख्या का जो भागफल होता है वो परिमेय। तो इधर हो गया अपरिमेय, इधर हो गया परिमेय, यानी इस चीज़ से हमारी क्या हो गई, विरोधाभास हो गई। इसका मतलब ये क्या है कि ये परिमेय नहीं है, ये जो संख्या माने हैं ये हमारी परिमेय नहीं है, यह क्या है, अपरिमेय। यानी इस कथन से हमको क्या देखने को मिला, इसको मैं थोड़ा इधर एडजस्ट करता हूँ। यानी इस चीज़ से हमको क्या देखने को मिला, इस चीज़ से हमको यही देखने को मिला कि हमारी जो कथन है वो क्या हुई, गलत हो गई। यानी यही लिखेंगे कि इसलिए हमारी कथन का विरोधाभास हो रहा है, हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास। इसलिए क्या हो रहा है, विरोधाभास इसलिए हो रहा है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इस चीज़ से हमें क्या हो गई, विरोधाभास हो गई। अतः
अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय अपरिमेय उर्दू एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से, तो यहाँ पर हम लोग पूरी प्रश्नावली 1.3 आज जितनी भी थी सब खत्म कर चुके, जितनी भी थी सब प्रश्नावली खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। अब देख लीजिए अच्छे से, ये ख़त्म हो गई, जितनी भी प्रश्नावली थी सब खत्म हो गई। अब ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि ये भी जितने भी बच्चे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड से हो, इन्हें फाइनली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।